नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। तो पिछले लेक्चर में हमने मध्यकालीन भारत जो है पूरा समाप्त कर लिया है। दिल्ली सल्तनत जो है हमने पूरी समाप्त कर ली है। उसकी प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार से हुआ करती थी, सामाजिक आर्थिक धार्मिक अवस्था किस प्रकार की हुआ करती थी, वो सब हमने देख लिया है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से। हर साल कम से कम एक क्वेश्चन, कभी कभी दो तीन भी बन जाते हैं, दो बन जाते हैं कभी कभी, या एक क्वेश्चन तो पक्का बनता ही है यहाँ से। ठीक है, वैसे अगर इसको देखा जाए तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, भक्ति और सूफी आंदोलन। मगर इसे हम जो है ना एग्जाम की दृष्टि से जितना महत्वपूर्ण हमारे लिए है, सिर्फ उसी की दृष्टि से हम इसे पढ़ेंगे कि क्या क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्या क्या अब तक पूछा गया है, बस उतना ही हम उसी हिसाब से इसे पढ़ेंगे। और अगर इसे पढ़ने बैठे हैं ऐसे, तो मेरे ख्याल कम से कम 10 क्लास आराम से इसमें लगाई जा सकती है भक्ति और सूफी आंदोलन में। परंतु हमें इतना पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, पीएचडी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो पीएचडी आप बाद में कर लेना, पहले आप एग्ज़ाम क्लियर कर लो। क्योंकि मेरा जो 6-7 साल का एक्सपीरियंस है यूपीएससी में, उसके बिहाफ में मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या पढ़ना है और आपको क्या नहीं पढ़ना है। मैंने आपको पहले ही बताया कि क्या पढ़ना है, उससे ज़्यादा आपको ये पता होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं ना, हम वही चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये दो धाराएं, एक तो भक्ति और एक सूफी आंदोलन। सूफी आंदोलन जो है वो अगर देखा जाए तो मुख्य तौर से मुस्लिम धर्म से संबंधित है, और भक्ति आंदोलन जो है वो मुख्य तौर से हिंदू धर्म से संबंधित है। ठीक है, इनका जो उद्भव हुआ वो कब हुआ? मध्यकालीन भारत में जो है अपने यहाँ भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन का उद्भव होता है। सबसे पहले जो है हम भक्ति आंदोलन के बारे में देखेंगे। हमारा आज का लेक्चर और कल का लेक्चर भक्ति आंदोलन के बारे में होगा। उसके बाद में सूफी आंदोलन को हम एक लेक्चर में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, मैं ज़्यादा इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेक्चर थोड़ा छोटा ही रखेंगे हम, आधे घंटे के आसपास का ही। क्योंकि अगर मैं आपको ज़्यादा एक साथ पढ़ा दूंगा तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि कौन रामानुजाचार्य है, कौन निम्बार्काचार्य है ना। तो धीरे धीरे आराम से हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहले होता क्या था, जैसे हमने देखा कि धर्म जो होता था उसमें कर्म कांड जो थे वो बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। यानी ईश्वर को मानना है तो पंडित की सहायता लो, ठीक है, पुरोहित की सहायता लो, वो आपसे जो है क्या करवाएगा, कर्मकांड करवाएगा, आपसे यज्ञ करवाएगा, वो करवाएगा। ऐसे चीज़ें बहुत हुआ करती थी समाज में। छुआछूत की बीमारी, ये आप देख सकते हैं, बुराइयां बहुत हुआ करती थी, छुआछूत, पर्दा प्रथा, ये तमाम तामझाम हुआ करता था हमारे भारतीय समाज में। तो जब ये संत आए, इनका उद्भव हुआ, तो इन संतों ने क्या किया कि जो ये कर्मकांड था, ये पाखंड ढोंग था, इसको समाप्त कर दिया। और उन्होंने क्या कहा, उनका मानना था कि भाई भगवान से सीधा कनेक्शन होना चाहिए व्यक्ति का, यानी भगवान और व्यक्ति के बीच में कोई दूसरा मिडिल मैन नहीं होना चाहिए। उन्होंने हर चीज़ को सिंप्लीफाइड करके रख दिया। पहले संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ करता था, अब इन लोगों ने संस्कृत का नहीं, अपना स्थानीय भाषा का, तमिल का, तेलुगु का, मराठी का, अपने अवधी का, अपनी हिंदी का, इन भाषाओं का इस्तेमाल इन्होंने करना शुरू कर दिया। तो इन्होंने क्या कर दिया कि एक तरीके से धर्म को एक साधारण आदमी के समझ में आने वाली चीज़ इन्होंने बना दिया कि हाँ, धर्म जो है एक साधारण आदमी समझ सकता है, और भगवान की बात साधारण आदमी समझ सकता है, भगवान से रिश्ता साधारण आदमी रख सकता है बिना किसी पुरोहित की सहायता के। ये सब चीज़ें इन्होंने कर दी। तो देख लेते हैं, मैं जो आपके लिए ये लाइंस आज जो लेके आया हूँ वे लाइन बाय लाइन आपको ऐसे पता होनी चाहिए। क्यों पता होनी चाहिए? क्योंकि क्वेश्चन जो है, सेंटेंस ऐसे फ्रेम हो जाते हैं, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं समझाऊंगा तो सही आपको, परंतु ये लाइन बाय लाइन पे भी आज आपको ध्यान थोड़ा सा देना है। तो भक्ति के प्रति आस्था का विकास, जाति पाति के बंधनों की शिथिलता तथा विचार एवं कर्म दोनों स्तरों पर समाज का उन्नयन भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं हुआ करती थी। यानी भक्ति के प्रति आस्था का विकास हो गया है ना। भक्ति भगवान की अब कोई भी कर सकता था, भक्ति के प्रति आस्था एक हो गई। जाति पाति के बंधन इसमें अब नहीं रहे। पहले क्या था, भगवान की भक्ति कौन कर सकता था? सिर्फ उच्च वर्ग के लोग जो है भगवान की भक्ति कर सकते थे। तो नीचे वाले कहाँ जाएंगे बेचारे? ये तथाकथित उच्च और तथाकथित निम्न, हम ये उच्च वर्ग निम्न वर्ग मानते हैं नहीं, और वास्तविकता में देखा जाए तो ये होता भी नहीं है। तो हुआ क्या, पहले वही सब भक्ति कर सकते थे, पर इन्होंने जाति पाति के बंधनों को समाप्त कर दिया। पहले क्या, पुरुष आदमी ही भगवान की भक्ति कर सकता है, मंदिर में जा सकता है, पर नहीं, ये भक्ति आंदोलन में जो संत आए, इन्होंने क्या इसको नकार दिया सिरे से एकदम। मीराबाई एक रानी थी, राजपूत रानी राजस्थान की,
जो हमने देखा था राणा सांगा की बहू थी, राणा सांगा के बेटे की ये आप कह सकते हैं कि वधू थी। तो ये क्या हुआ करती थी, उनकी पुत्र वधू हुआ करती थी, रानी थी एक ज़माने में। इन्होंने क्या कर दिया, देखिए उच्च वर्ग से आने वाली स्त्री, और कैसे मतलब गांव गांव घूम के इन्होंने भक्ति करी। तो जाति पाति का इन्होंने लिंग भेद सब समाप्त कर दिया भक्ति में, ठीक है। और विचार और कर्म दोनों स्तरों पर समाज का उन्नयन अब हो गया। समाज का उन्नयन कैसा हो गया भाई, इससे ऊंच नीच समाप्त होगी कि नहीं होगी। जो आदमी भक्ति आंदोलन के प्रभाव में आया वो ऊंच नीच नहीं मानेगा, ऊंच नीच नहीं मानेगा तो समाज का उन्नयन होगा कि नहीं होगा, विचारों में भी होगा और कर्म के आधार पर भी होगा। फिर जो सूफीवाद था अपना, सूफीवाद ने तो उन तत्वों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया जो सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्रांति के भाग के रूप में उभर कर सामने आए। सूफी आंदोलन जो था उसने जो नया नया तुर्की शासन स्थापित हुआ था अपने यहाँ भारत में, उसको स्थायित्व प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए ये क्वेश्चन अगर बन जाए, ये क्वेश्चन अगर आपका बन जाए, ये सेंटेंस आपका आ जाए कि सूफी आंदोलन ने तुर्की शासन को सामाजिक आधार को मजबूत बनाने का कार्य किया, तो आपको लगेगा यार सूफी आंदोलन क्यों तुर्की शासन को स्थायित्व प्रदान करेगा, पर करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ये लोग क्या करेंगे, समाज में अच्छा जो है समाज को अच्छी शिक्षाएं प्रदान करेंगे, ताकि उससे क्या होगा, समाज में शांति व्यवस्था बनी रहेगी। भाई जब उच्च वर्ग और निम्न वर्ग दोनों मिलकर रह रहे हैं, मुस्लिम और हिंदू दोनों मिलकर रह रहे हैं, तो होगा क्या, जब हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर रह रहे हैं तो समाज में व्यवस्था बनी रहेगी। उससे फायदा किसको होगा, सुल्तान को होगा। अगर सल्तनत में जो है शांति व्यवस्था ही नहीं है तो सुल्तान का सारा ध्यान तो शांति व्यवस्था कायम करने में लगा रहेगा, तो वो अपनी सल्तनत का बढ़ाएगा। तो इन्होंने इस प्रकार से जो तुर्की शासन है उसका सामाजिक आधार को स्थायित्व प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई। किन्होंने, जो सूफीवाद जो था, सूफी संत जो हुए, उन्होंने ये भूमिका निभाई। ठीक है, आगे चल लेते हैं। अब अगर देखा जाए तो सूफी आंदोलन की अपेक्षा जो भक्ति आंदोलन है वो अपना प्राचीन है। इसको कैसे याद रखेंगे कि प्राचीन कौन है और नया कौन है। अपने यहाँ से हिंदू धर्म तो हमेशा से रहा है ना, हिंदू धर्म तो अपने यहाँ हमेशा से रहा है। मुस्लिम धर्म तो बाद में जब ये मुस्लिम आक्रांता हुए, ये अपने यहाँ अरब आक्रमण हुए, तब इनके साथ ये लोग आए, परंतु अपने यहाँ हिंदू धर्म तो शुरू से ही था। इसका मतलब पहले कौन आया होगा, भक्ति आंदोलन आया होगा, जिसने क्या किया, अपने हिंदू धर्म के अंदर सुधार का काम इन्होंने किया। और इसकी शुरुआत जो है वो दक्षिण से मानी जाती है। देखिए अगर कोई सुधारों की बात होती है ना और कोई ज्ञान की बात होती है तो उसकी शुरुआत अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण रूप से दक्षिण से ही होती है। आप देखिए दक्षिण में वैज्ञानिक सबसे ज़्यादा आपको दक्षिण से मिलेंगे, है ना। टेक्नोलॉजी के मामले में दक्षिण वाले आ गए हैं, आज भी दक्षिण के राज्य जो है हमसे आ गए हैं। अगर केरल और बिहार या यूपी की तुलना करें तो इनसे वो कम से कम 100 साल आगे है शिक्षा और स्वास्थ्य वगैरह के क्षेत्र में, है ना। तो दक्षिण से इसकी शुरुआत होती है अपने भक्ति आंदोलन की, ठीक है। वहाँ पर होता क्या है, शंकराचार्य नाम के व्यक्ति होते हैं, अपने शंकराचार्य, इन्होंने ये अद्वैतवाद का सिद्धांत देते हैं। ये अद्वैतवाद अब कौन सी चिड़िया है, अद्वैतवाद का मतलब होता है, देखिए इसको तोड़ के पढ़ते हैं, ए प्लस द्वैतवाद। द्वैतवाद का मतलब आत्मा और परमात्मा अलग अलग है, ये हो गया। इन्होंने आत्मा और परमात्मा को अलग नहीं माना, उन्होंने बोला कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही है। फिर दक्षिण में जो संत हुआ करते थे, अलवार और नयनार संत हुआ करते थे दक्षिण में। अब देखिए अलवार और नयनार ये कौन कौन से समाज से संबंधित थे, कौन से धर्म से संबंधित हुआ करते थे, तो ये सब चीज़, ये भी क्वेश्चन पूछा है एक बार। इनको याद रखने का तरीका आपको मैं बता देता हूँ। देखिए दो थे, एक थे अलवार, एक थे अलवार, एक थे नयनार। देखिए नयन, तीसरा नयन किसके पास होता है, शिव जी के पास होता है ना। तो नयनार जो संत थे वो शैव धर्म से संबंधित थे, और बाकी बचे होंगे किससे होंगे, वैष्णव धर्म से होंगे ना। तो ये आपको याद रख लेना है कि जो नयनार मतलब नयन, तीसरी आंख किसके पास होती है, शंकर भगवान के पास होती है ना। तो शैव धर्म से नयनार है, तो जो बाकी बचे होंगे अलवार वो किससे होंगे, वैष्णव धर्म से संबंधित वो होंगे। तो ये जो लोग थे, ये जो संत थे अलवार और नयनार, इन लोगों ने दक्षिण में शुरुआत करी किसकी, भक्ति आंदोलन की, ठीक है। और ये भक्ति आंदोलन जो था ये मुख्य रूप से एकेश्वरवादी पंथ हुआ करता था। एकेश्वरवादी पंथ का मतलब कि भगवान एक है, परमात्मा एक है ना। हमारे क्या होता पहले कि बहुत सारे भगवानों को मानना, ये सब ऐसा मानते थे।
इन्होंने क्या किया कि नहीं, एकेश्वरवादी पंथ, परमात्मा एक है, ठीक है ना। और उन्होंने बोला कि मुक्ति के लिए क्या चाहिए आपको, मोक्ष प्राप्ति के लिए, परम आनंद की प्राप्ति के लिए आपको क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की कृपा जो है वो आपको चाहिए। ईश्वर की कृपा अगर आप पे हो गई तो आपको क्या, परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। और ये समतावादी आंदोलन था। समतावादी आंदोलन किस संदर्भ में था, क्योंकि ये ना तो ऊंच नीच, ना कोई जाति पाति, ना कोई लिंग भेद, किसी को नहीं मानता था। यानी कि स्त्रियां जो हैं वो भी संत हो सकती थी, पुरुष भी हो सकते थे, नीची जाति वाले भी हो सकते थे, उच्च जाति वाले भी हो सकते थे। तो इन्होंने किसी वर्ग को, कोई किसी लिंग को इन्होंने प्राथमिकता नहीं दी, इसलिए एक समतावादी आंदोलन हुआ करता था। इन्होंने कर्मकांडों की निंदा की। कर्मकांड जो हुआ करते थे कि भगवान से अगर आपको संबंध बनाना है, भगवान की पूजा करनी है, तो आपको ये अगरबत्ती जलानी होगी, ये 5 प्रकार के आपको ये धूप लगानी होगी, ये इस प्रकार से कर्मकांड करने होंगे, ये आपको बलि देनी होगी। ये सब चीज़ों को इन्होंने नकार दिया सिरे से कि नहीं, ये सब कर्मकांड है, ये पाखंड है, ये ढोंग है, ये भक्ति नहीं है भगवान की। इन्होंने बोला सच्चे मन से, हृदय से अगर आप घर पे बैठ के भी भगवान का नाम लोगे और उस प्रकार का आचरण करोगे जिस प्रकार से भगवान का आचरण है, या आप नैतिकता के मार्ग पर चलोगे, तो भी भगवान की प्राप्ति आपको हो सकती है, परम आनंद की प्राप्ति आपको हो सकती है। 1 मिनट में पानी पी लूं। अब हम देख लेते हैं भक्ति आंदोलन। तो जो अपना भक्ति आंदोलन है ना, ये भक्ति आंदोलन अपने यहाँ जो तुर्क लोग आए उनसे पहले भी अपने यहाँ भक्ति आंदोलन चल रहा है। और ये कब तक चलता रहा, अकबर के काल तक चलता रहा है ना, द ग्रेट अकबर। हम मुगल काल पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, और क्यों अकबर को ग्रेट कहा जाता है, क्यों महान, अकबर महान उसे कहा जाता है ना, वो भी इसमें हम जानेंगे। तो अकबर के काल तक जो है ये चलता रहा। और हमारे यहाँ कब, ये अगर देखा जाए तो 7वीं शताब्दी में ही, अपने यहाँ 7वीं 8वीं शताब्दी में ही अपने यहाँ भक्ति आंदोलन शुरू हो जाता है। ये जो आंदोलन था, इसने क्या किया, मानव और ईश्वर के बीच में जो रहस्यवादी संबंध है ना, उनको स्थापित करने पर बल दिया। अब मानव और ईश्वर के बीच में कौन से रहस्यवादी संबंध, यानी मैं किस प्रकार से भगवान को मानूंगा, मैं कौन सी बात भगवान से करूंगा, मैं किस प्रकार से भगवान को राजी करूंगा, किस प्रकार से उनकी पूजा करूंगा, ये सब मेरे और भगवान के बीच की बात है। मुझे किसी थर्ड पर्सन की आवश्यकता, किसी मिडिल मैन की, किसी मध्यस्थ की आवश्यकता मुझे नहीं है। यही क्या होता है कि ईश्वर और व्यक्ति के बीच जो रहस्यवादी संबंध थे, उसकी स्थापना इन्होंने इस प्रकार से कर दी। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि देखो भाई, भक्ति भावना उतनी ही पुरानी है जितना अपने वेद पुराने हैं। भाई आर्यों के जितने वेद पुराने हैं उतनी भक्ति की भावना पुरानी है। हालांकि ये बात सत्य भी है, भाई भक्ति तो तब से ही रही होगी जब से वेद आए होंगे, या जब से अपने यहाँ धर्म है तब से ही भक्ति रही होगी। परंतु इस आंदोलन, जो भक्ति आंदोलन जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसकी जड़ें जो है वो 7वीं शताब्दी में जमा, मतलब 7वीं शताब्दी से ये शुरू होता है, 7वीं शताब्दी में इसकी जड़ें जमती है, इस भक्ति आंदोलन की जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे चल लेते हैं। फिर है कि मध्यकाल में होता क्या है, अपने यहाँ भक्ति आंदोलन के उदय और प्रसार के अनेक कारण हो जाते हैं। भाई कुछ तो ऐसा हुआ होगा, कुछ तो इन संतों को लगा होगा कि हाँ हम बाहर निकलें और इस प्रकार से प्रचार करें। तो क्या कारण थे इनके पीछे कि ये संत उठे और इन्होंने जो है समाज में एक अच्छा संदेश देना शुरू किया? तो इसके कारण हम देख लेते हैं। हुआ क्या कि हिंदू धर्म में अनेक सारी बुराइयां थी, आपको भी पता है, आज भी बहुत सारी बुराइयां हैं। जैसे जातिवाद हो गया है, जातिवाद, पंथवाद, स्त्री पुरुष के बीच में भेद हो गया, पाखंड हो गया, ढोंग हो गया, अंधविश्वास हो गया। इस प्रकार से बहुत सारा अपने यहाँ हुआ करता था हिंदू धर्म में। तो उसकी बुराइयों को समाप्त करने के लिए भी ये लोग आए। और ये जो संत हैं वो अलग अलग जो है पृष्ठभूमियों से आए। अगर हम देखा जाए तो भौगोलिक पृष्ठभूमियों से भी अलग अलग से आए। दक्षिण से आए, उत्तर पूर्व से आए, और उत्तर से आए, मध्य भारत से आए, हर जगह से ये लोग आए। और उच्च जाति से आए, निम्न जाति से आए, हर प्रकार की जातियों से ये लोग संत निकल के आते हैं। ठीक है, फिर क्या था, मुस्लिम और हिंदू के बीच में समन्वय हुआ। तो हिंदू मुस्लिमों के बीच में जब समन्वय हुआ तो उनके बीच में शांति व्यवस्था बनाए रखने की, उनके बीच में भाईचारा बनाए रखने की आवश्यकता पैदा हुई। और उन सब चीज़ों ने भी क्या हुआ, जो भक्ति आंदोलन है उसको उसके प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसके उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर गुरु शंकराचार्य का जो ज्ञान मार्ग था उसने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाई शुरुआत किसने करी भक्ति आंदोलन की? गुरु शंकराचार्य ने करी। उन्होंने अपना सिद्धांत दिया अद्वैतवाद का, उसके बाद में इसकी शुरुआत होती है। ठीक है,
फिर सूफी संतों के जो प्रचार कार्य थे उसने भी भक्ति आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाई सूफी संत लोग आए और सूफी संतों ने किस प्रकार का जो है आचरण किया, किस प्रकार से समाज में शिक्षा उन्होंने दी कि हिंदू मुस्लिम के बीच में समन्वय बना रहे, हिंदू मुस्लिम के बीच में भाईचारा बना रहे। उन्होंने भी जो मुस्लिम धर्म में भी जो पाखंड होता है उसकी निंदा की उन्होंने भी, और उन्होंने भी अल्लाह और व्यक्ति जो है उसके बीच में उन्होंने भी एक रहस्यवादी जो संबंध थे उसके ऊपर बल इन्होंने दिया कि हाँ अल्लाह और हमारे बीच में जो भी संबंध है वो हम जाने और हमारा काम जाने, हमें किसी मुल्ला मौलवी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर भक्ति संतों के जो प्रचार कार्य हैं उसने भी इस पर दिया, और भक्ति संतों का जो उदय हो गया है ना, इन सब चीज़ों ने जो भक्ति आंदोलन है उसके उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम देख लेते हैं भक्ति आंदोलन की धाराएं कौन कौन सी है। देखिए भक्ति आंदोलन की धाराएं का मतलब है, भक्ति आंदोलन जो है अपने यहाँ दो प्रकार से भक्ति आंदोलन, दो प्रकार के संत जो है वो भक्ति आंदोलन में अपने यहाँ होते हैं। कौन से होते हैं? देखिए दो अपने यहाँ भक्ति आंदोलन में हो गए, तो एक हो गया निर्गुण, एक हो गया सगुण। निर्गुण वाले कौन से थे? निर्गुण वाले भक्ति आंदोलन के जो संत हुआ करते थे वो थे जो भगवान का कोई आकार नहीं मानते थे, निराकार ब्रह्म को मानते थे, है ना। यानी किसी एक भगवान को नहीं मानते थे, कोई भगवान का आकार नहीं मानते थे। जैसे सगुण वाले क्या होते थे, वो एक आकार मानते थे भगवान का, किसी एक भगवान की पूजा करते थे, जैसे कृष्ण की पूजा कर ली, राम की पूजा कर ली, इस प्रकार से हुआ करते थे सगुण वाले। और निर्गुण भक्ति वाले हुआ करते थे जो निराकार ब्रह्म को माना करते थे, वो किसी एक भगवान को मतलब कोई छवि वगैरह भगवान की वो नहीं माना करते थे। ठीक है तो यह है निर्गुण ब्रह्मा। तो निर्गुण वाले संप्रदाय क्या होते थे, ये निराकार प्रभु में आस्था रखा करते थे और उन्होंने व्यक्तिक साधना और तपस्या पर ये बल देते थे। यानी व्यक्ति अपने तौर पर साधना जो कर सकता है, कर्म कांडों की, हवन यज्ञ, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है बलि की। व्यक्ति कितनी साधना और तपस्या कर सकता है भगवान की, इसके ऊपर इन्होंने बल दिया। जैसे कबीर और नानक, कबीर ने भी किसी एक भगवान की पूजा नहीं की, नानक ने भी किसी एक भगवान की पूजा नहीं की। ये सब क्या है, ये निर्गुण परंपरा के अपने संत हैं, कबीर और नानक। फिर है सगुण परंपरा। सगुण परंपरा कौन सी है? सगुण परंपरा में वो एक आकार मानते हैं प्रभु का, एक छवि मानते हैं प्रभु की, एक ईश्वर को मानते हैं और उन्हीं की पूजा वो करते हैं। जैसे वल्लभाचार्य, जैसे तुलसीदास, जैसे सूरदास, जैसे मीरा, जैसे चैतन्य प्रभु, ये लोग क्या मानते हैं, किसी एक भगवान की ये पूजा करते हैं। जैसे इन्होंने राम तथा कृष्ण की पूजा की, सूरदास कृष्ण की पूजा करते हैं, मीरा जी कृष्ण की पूजा करते हैं कि नहीं करती हैं, तुलसीदास जी राम की पूजा करते हैं, है ना। और इन्होंने मूर्ति पूजा, अवतारवाद, कीर्तन द्वारा उपासना इत्यादि का प्रचार इन्होंने किया। तो मूर्ति पूजा इन्होंने की। भाई जो सगुण है वो तो मूर्ति पूजा को मानेगा। क्यों मानेगा? क्योंकि कोई मूर्ति तो बनाएगा, कोई तो छवि बनाएगा वो अपनी भगवान की, तभी तो वो सगुण है, तो उसकी वो पूजा करेगा। फिर अवतारवाद। अवतारवाद क्या होता है? अवतारवाद का मतलब होता है कि ईश्वर के इन्होंने अवतार मान लिए, जैसे राम, कृष्ण, ये सब भगवान के अवतार हैं, है ना। तो इन्होंने अवतारवाद। फिर कीर्तन के द्वारा, भजन कीर्तन के द्वारा ये लोग क्या किया करते थे, उपासना किया करते थे भगवान की। ठीक है, आगे चल लेते हैं। अब हम देख लेते हैं प्रमुख प्रचारक कौन कौन से इसके हुए। तो आपने समझ लिया निर्गुण और सगुण। ये पूछा जा सकता है कि निर्गुण का मतलब क्या है और सगुण का मतलब क्या है, या भक्ति आंदोलन के दो संप्रदाय कौन से हैं। तो भक्ति आंदोलन के दो संप्रदाय है, एक निर्गुण, तो भक्ति आंदोलन के संप्रदाय क्या है, एक तो निर्गुण हो गया अपना और एक सगुण। और मैंने आपको बता दिया कि निर्गुण और सगुण में क्या अंतर हुआ करता था। निर्गुण वाले जो है वो निराकार प्रभु की पूजा या भक्ति किया करते थे, जैसे कबीर, और जैसे अपने कौन हो गए जो सिखों के गुरु हैं वो। ठीक है, अब देख लेते हैं हम प्रमुख प्रचारक कि कौन कौन से प्रचारक वो भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन के हुए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रामानुज के बारे में। रामानुजाचार्य एक ही बात है ना। इनके निम्बार्क कहे या निम्बार्काचार्य, आचार्य इनका आगे अपने आप लग जाता है, इतने महान आदमी तो आचार्य लगेगा ही। तो रामानुजाचार्य, तो इनका काल अगर देखा जाए तो 1060 से लेकर 1118 ईस्वी तक इनका काल माना जा सकता है। मोटा मोटी काल है, एकदम एग्जैक्ट नहीं है, रिजिड नहीं है कि इतना ही ये हुआ करता था। ठीक है, तो ये इनका काल मान लिया गया। और ये भक्ति आंदोलन के पहले प्रचारक इनको माना जाता है। याद कैसे करोगे कि पहले ये प्रचारक थे राम जी। कौन है? वही तो है हमारे लिए जो हैं राम जी। तो पहले राजा जो है, अगर कोई माने किसी को पहले भगवान कोई, तो जोड़ सकते हैं ऐसे, एग्जैक्ट करेक्ट हो ये उसकी आवश्यकता नहीं है, तो आप दिल पे मतलब बस सिर्फ याद करने के लिए मैं आपको
बता रहा हूँ। तो रामानुजाचार्य जो है पहले भक्ति आंदोलन के प्रचारक ये हुआ करते थे। और ये कौन से धर्म का ये आप प्रचार करेंगे, आपको पता है? वैष्णव धर्म का करेंगे। वैष्णव धर्म से तो संबंधित है, भगवान राम जो है वैष्णव धर्म से हैं, ठीक है भाई। विष्णु के जो अवतारों की पूजा करता है वो वैष्णव धर्म, शिव और शिव के जो अवतारों की पूजा करता है वो शैव धर्म हो गया, ठीक है। ये हिंदू धर्म के ही दो संप्रदाय हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया, सगुण ब्रह्म की भक्ति पर इन्होंने जोर दिया। कि इन्होंने रामानुजाचार्य ने सगुण ब्रह्म की भक्ति पर इन्होंने जोर दिया। और इन्होंने कहा, क्या कहा कि मोक्ष की प्राप्ति किस प्रकार से हो सकती है? एक तो सच्ची भक्ति से हो सकती है, ज्ञान से हो सकती है, और कर्म से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। भाई जिसके पास ज्ञान है वो ज्ञान की सहायता से वो मोक्ष प्राप्त कर लेगा। जिसके पास ज्ञान नहीं है भक्ति से भी कर सकता है। और जिसके पास दोनों नहीं है वो कर्म की सहायता से भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। अगर आपको भी मोक्ष चाहिए तो आप ज्ञान की प्राप्ति करो। ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते, जैसे कोई अनपढ़ आदमी है, उसके पास ज्ञान नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो फिर उससे मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? तो वो भक्ति करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, प्रभु की भक्ति करके, ठीक है। और कर्म के द्वारा भी वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। ऐसा नैतिक आचरण करें, ऐसा नैतिक आचरण वो समाज में करें और अपने आसपास ऐसा नैतिक आचरण रखें जिसकी सहायता से भी वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, ठीक है। इन्होंने मूर्ति पूजा और जाति प्रथा का इन्होंने विरोध किया। देखिए जाति प्रथा का तो ऑलमोस्ट सबने ही जाति प्रथा का तो विरोध किया है, ठीक है। और इनकी शिक्षा जो है कहा दक्षिण भारत में अत्यंत प्रभावशाली रही। किसकी? रामानुजाचार्य की। दक्षिण भारत में जो है इनकी शिक्षा जो है वो प्रभावशाली रही, क्योंकि दक्षिण भारत से ये हुआ करते थे रामानुजाचार्य। इनके बारे में करंट की बात है कि ये देखिए इनकी प्रतिमा है, ये तेलंगाना में इनकी अनावरण किया गया था 2022 में माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा। और इसे कहते हैं स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी ये करंट का क्वेश्चन है। वैसे यूपीएससी में भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था, है ना। तो स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी रामानुजाचार्य का है। कहाँ है? तेलंगाना में, हैदराबाद में। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका अनावरण किया 2022 में, और इसे कहते हैं स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं निम्बार्काचार्य। अभी निम्बार्काचार्य कौन थे? निम्बार्काचार्य जो थे ये भी रामानुजाचार्य के समकालीन ही हुआ करते थे। अच्छा देखिए कौन किसका समकालीन है ये आपको याद रखना है। ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि हाँ ये इसका समकालीन है, ये इसका समकालीन है, ये भी आपको याद रखना है। तो निम्बार्काचार्य जो है वो किसके समकालीन है? वो समकालीन है रामानुजाचार्य के ही वो समकालीन है। और रामानुजाचार्य ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो इन्होंने दिया था विशिष्टाद्वैतवाद। लिख दूं अपने विशिष्टाद्वैतवाद। याद कैसे रखोगे कि विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य ने दिया? तो जो राम जी थे अपने एक विशिष्ट आदमी थे ना, एक स्पेशल आदमी थे, वो एक स्पेशल पर्सन थे कि नहीं थे? इसलिए विशिष्टाद्वैतवाद जो है किसने दिया? रामानुजाचार्य ने दिया। ऐसा याद रखना इनको। ये कनेक्ट, ये जो है आपको मैच कराने के लिए पूछ सकता है। इधर आपको सूफी संत दे देंगे, ये भक्ति संत दे देंगे, इधर आपको इनके द्वारा प्रतिपादित जो सिद्धांत है वो दे देगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको मैच करना पड़ेगा। और वो मैच करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो है कौन सा सिद्धांत किसने दिया। फिर अब हम देख लेते हैं रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य किसके समकालीन थे? वो रामानुजाचार्य के समकालीन थे निम्बार्काचार्य, ठीक है। और निम्बार्काचार्य ने दिया द्वैतवाद का सिद्धांत। ये कैसे याद रखोगे ये भी अभी बताऊंगा आपको। इन्होंने दिया द्वैतवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया। और इनके अनुसार भक्ति जो है वो कृपा स्वरूप हमें प्राप्त होती है। भक्ति हर किसी को नसीब नहीं होती है। किसको प्राप्त होगी? भगवान की कृपा जिस पे होगी वही उसे भक्ति प्राप्त होगी। और परम आनंद की प्राप्ति, परम आनंद का मतलब है मोक्ष की प्राप्ति, ठीक है। जन्म मरण के मृत्यु चक्र से प्राप्ति मतलब मोक्ष की प्राप्ति। तो परम आनंद की प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? भगवान श्री कृष्ण जी के जो चरण कमल है ना उसमें बस अपने आप को समर्पित कर दो और आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये किसने कहा? निम्बार्काचार्य। तो निम्बार्काचार्य किसकी पूजा करते होंगे? भाई श्री कृष्ण की पूजा करते होंगे निम्बार्काचार्य, है ना। उन्होंने क्या बताया कि भगवान श्री कृष्ण के जो चरण कमल है ना उन पे अपने आप को आत्मसमर्पण कर दो, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अब मैं आपको बता दूं कि द्वैतवाद जो ये सिद्धांत है ये इन्होंने दिया। तो एक बार मैं जो है ये क्लियर कर लूं स्क्रीन, फिर आपको बताऊंगा कि द्वैतवाद जो है आपको याद कैसे रखना है कि द्वैतवाद जो है किस निम्बार्काचार्य ने दिया। मैं किस प्रकार से याद रखता हूँ मैं आपको बताता हूँ। देखिए हम लोग अकेले ही रहते हैं, दिल्ली में हैं, तो देखिए आप समझ ही सकते हैं।
तो होता क्या था, हम लोग मंडी में, सब्जी मंडी में जाता था सब्जी लेने, तो मैं 2 नींबू लेके आता था। कितने? 2 नींबू लेके मैं आता था, ठीक है। 2 नींबू आते थे 10 रुपए के, उस काल में महंगे थे, क्या कर सकते हैं। तो 2 नींबू लेके आता था मैं, ये 2 नींबू हो गए अपने। अब इन 2 नींबू से हम क्या करेंगे भाई, आधा आधा काट के ही तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो क्या हो गया, द्वैत हो गया 2 नींबू, और इसको बीच में से काट दिया तो द्वैत हो गया, उसका एक और द्वैत हो गया, तो द्वैतवाद। और किसने? निम्बार्काचार्य ने। नींबू से याद रह जाएगा आपको, द्वैतवाद, द्वैत नींबू, द्वैतवाद द्वैत नींबू, 2 नींबू, 2 के बीच में से काट देंगे तो आधा आधा करके इस्तेमाल करें तो द्वैत 2 का हो गया, 2 का 4 हो गया, तो द्वैतवाद द्वैत हो गया, और नींबू निम्बार्काचार्य, है ना। कैसे भी उस आपको कनेक्ट करके याद रखना है, इसमें वो महत्वपूर्ण नहीं है। आपको किसी और तरीके से याद होता तो आप उस तरीके से याद कर लो, मैंने किस तरीके से याद किया था मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से द्वैतवाद जो है वो निम्बार्काचार्य ने दिया था। ये क्या कहते थे, इन्होंने द्वैतवाद और अद्वैतवाद दोनों का एक साथ समर्थन किया, कि द्वैतवाद को भी मानते थे और अद्वैतवाद को भी। द्वैतवाद का मतलब आत्मा और परमात्मा अलग अलग है, अद्वैतवाद मतलब आत्मा और परमात्मा दोनों एक है, बस एक तो होता है द्वैतवाद और अद्वैतवाद, ठीक है। आगे चल लेते हैं। अब हम देख लेते हैं माधवाचार्य के बारे में। ये माधवाचार्य कौन थे? तो उनके अनुसार मानव जीवन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? हरि दर्शन करना, यानी मानव के जीवन का एकमात्र उद्देश्य ही रह गया कि भगवान के दर्शन कर लो, बस। कोई IAS की तैयारी नहीं करनी है, कोई UPSC की, कोई कमाना धमाना नहीं है, शादी वादी ब्याह कुछ नहीं करना है, एक काम रह गया, ले दे के भगवान के दर्शन करना। जिस दिन भगवान के दर्शन हो गए उस दिन परमानंद की प्राप्ति आपको हो जाएगी, और उस दिन बस आपका काम समाप्त। अब जाइए अपने यमधाम जाइए, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ऐसा ताकि आपको याद हो जाए किसी भी कहानी से कनेक्ट करके। तो माधवाचार्य जी ने क्या कहा? माधवाचार्य जी ने कहा कि जीवन का एकमात्र उद्देश्य है हरि दर्शन, ठीक है। उसी से आपको परमानंद की प्राप्ति हो सकती है, और उनके अनुसार ज्ञान से भक्ति प्राप्त होती है, और भक्ति से क्या? मोक्ष। आपके पास ज्ञान है, ज्ञान का मिलेगा आपको जब पढ़ोगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, और ज्ञान से आपको क्या मिलेगी? भक्ति, और भक्ति से आपको क्या मिलेगा? मोक्ष। तो इस प्रकार से आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। उन्होंने द्वैतवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किन्होंने? माधवाचार्य ने द्वैतवाद का सिद्धांत। देखिए ये माधवाचार्य हैं, और 2 उंगली लिखा रखी है ना, मतलब द्वैतवाद का इन्होंने सिद्धांत। द्वैतवाद मतलब आत्मा और परमात्मा, परमात्मा को ब्रह्म भी कहते हैं। आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग है ना, एक नहीं है, वो दोनों अलग अलग है, 2 मानते हैं यही। अब देखिए माधवाचार्य को आप कैसे याद रखोगे? उन्होंने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। देखिए हमें जब हम छोटे थे, स्कूल में थे, तो हमारे एक सर पढ़ाने आते थे, उनका नाम भी था माधवराम धादिच। अगर वो सर कहीं सुनेंगे तो बड़े सम्मान है मेरे दिल में उनके लिए, बड़े अच्छा पढ़ाते थे, इंग्लिश पढ़ाते थे। तो उनका नाम भी था माधव जी सर कहते थे, हम माधव जी सर उनको कहते थे, ठीक है। तो माधव जी सर जो आते थे, तो इनके एक दोस्त भी हुआ करते थे, रेखाराम जी। रेखाराम जी के साथ ही आया करते थे हमेशा, दोनों दोस्त एक साथ ही आया करते थे। तो ये क्या हो गया? माधव जी द्वैतवाद, 2 आते थे ना, माधव जी 2 एक साथ आते थे, तो माधव जी, तो माधवाचार्य ने कौन सा दिया? द्वैतवाद का सिद्धांत दिया। आपको किसी और कहानी से कनेक्ट करके याद होता तो आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे तो आप भूल जाओगे पक्का कौन किसने दिया। तो माधव जी 2 साथ में, माधव जी और रेखाराम जी साथ में आते थे, इसका मतलब माधवाचार्य ने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया था, 2 द्वैतवाद का सिद्धांत दिया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं रामानंद जी के बारे में, कि रामानंद जी जो थे वो कौन थे। तो ये 15वीं शताब्दी के इनको ये संत माने जाते थे, और ये अपने यहीं के हैं, उत्तर भारत की। इनका जन्म जो है वो इलाहाबाद में हुआ था, कान्यकुब्ज परिवार में हुआ था। कान्यकुब्ज ब्राह्मण होते हैं, उसके परिवार में, उनके परिवार में इनका जन्म हुआ था, और एकेश्वरवाद पर उन्होंने जोर दिया था। देखिए जितने भी सूफी संत आएंगे वो सब एकेश्वरवाद पे ही बल देंगे, है ना, कि ईश्वर सिर्फ एक है। और उत्तर भारत में उत्तर भारत में जो है भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रचारक हुए कौन? रामानंद जी जो है उत्तर भारत में प्रमुख प्रचारक यही हुए, और इनके द्वारा जाति पाति का घोर विरोध किया गया, जो सभी करते हैं। अगर एग्जाम में कहीं आ जाए किसी भी संत के बारे में लिखने का, तो एक तो एकेश्वरवाद और एक जाति पाति का विरोध, ये तो आप सब में ही डाल देना, ठीक है ना। फिर ये श्री राम के उपासक हुआ करते थे। कौन? रामानंद जो थे वो श्री राम के उपासक ये हुआ करते थे। रामानंद नाम है तो राम जी की पूजा करेंगे, और उन्होंने शुद्ध आचरण और प्रभु की सच्ची भक्ति
कहकर इन्होंने पर बल दिया, मतलब शुद्ध आचरण और प्रभु की सच्ची भक्ति पर इन्होंने बल दिया कि आपको शुद्ध आचरण रखना चाहिए और प्रभु की सच्ची भक्ति आपको करनी चाहिए। तो ये किसने दिया? रामानंद जी ने। ठीक है। और आचार्य जो रामानंद जी थे, और इन्होंने सभी जातियों के लिए अपने शिष्यों का, ये शिक्षक नहीं है, शिष्यत्व है ये, यानी इनका शिष्य कोई भी बन सकता है। तो इन्होंने सभी जातियों के लिए अपने शिष्यत्व का द्वार जो है वो खोल दिया कि ऐसा नहीं कि उच्च जाति का ही बन सकता है, ब्राह्मण क्षत्रिय यही बन सकता है। देखिए इनके बहुत सारे शिष्य हुआ करते थे, जैसे कबीर वो जुलाहा था, रैदास चमार थे, सेना नाई हुआ करते थे, धन्ना जाट थे, पीपा राजपूत था, पीपा ये राजपूत हुआ करते थे, है ना। तो इस प्रकार से इनके अनेक शिष्य हुआ करते थे और इन्हीं शिष्यों ने उत्तर भारत में जो है अपने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया, खूब प्रचार प्रसार इन्होंने किया। ठीक है, ये तो हो गए रामानंद जी। रामानंद जी ने शुद्ध अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। ठीक है, रामानुजाचार्य ने किसने दिया था? विशिष्ट अद्वैतवाद का। ठीक है जी, आगे चल लेते हैं। और साथ ही साथ में रामानंद जो थे, इन्होंने स्त्रियों के लिए भी भक्ति का द्वार इन्होंने खोल दिया कि स्त्रियां भी जो है वो भक्ति कर सकती हैं और मेरी शिष्य वो बन सकती हैं। तो पद्मावती और सूरशीर, दो महिलाएं जो थी, पद्मावती और सूरशीर, वो इनके शिष्य हुआ करती थी। इन्होंने एक विरक्ति दल का निर्माण किया था जिसे आज भी वैरागी के नाम से जाना जाता है। तो वैरागी जो थे, बैरागी जो भी है, वैरागी, इसका गठन इन्होंने किया था। तो वैरागी आज भी होते हैं। वैरागी कौन से किससे संबंधित है? तो रामानंद जी के से संबंधित हैं। और ये पहले संत थे जिन्होंने हिंदी को अपने उपदेश का आधार बनाया। सबसे सॉरी तो इसके पहले के जो संत हुआ करते थे वो अपने अपने जिस क्षेत्र में थे, अगर वो दक्षिण में तमिल में, तो तमिल का आप कह सकते हो कि तेलुगु का, इस प्रकार की भाषा, मराठी का, इस प्रकार की भाषाओं का वो इस्तेमाल क्या करते थे। परंतु इन्होंने हिंदी को अपने उपदेश देने का आधार इन्होंने बना लिया। और इन्होंने जो पद लिखे हैं, जो भी इन्होंने कविताएं वगैरह लिखी है, जो दोहे लिखे हैं, वो आदि ग्रंथ में भी संकलित है। आदि ग्रंथ क्या है? जो अपना सिख धर्म है ना, सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है ये आदि ग्रंथ। तो आदि ग्रंथ में इनके पद लिखित हैं और कबीरदास जी के भी ग्रंथ इनमें हैं, है ना। तो अब हम देख लेते हैं कबीरदास जी के बारे में। कबीरदास जी इनके शिष्य हुआ करते थे और ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मण विधवा जो थी, उन ब्राह्मण विधवा से ये पैदा हुए थे और मुसलमान जुलाहा दंपति थे जो थे, नीरू और नीमा ने इनका लालन पोषण इनका किया था। तो देखिए हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म, ये किसी धर्म से फिर नहीं रहे। इन्होंने देखिए पैदा हुए ब्राह्मण परिवार में, हिंदू धर्म में, और जुलाहा मुस्लिम जो जुलाहा थे, उन्होंने इनका लालन पोषण किया। तो ये किसी भी धर्म से संबंधित ये अपने आप को नहीं मानते थे। जिस धर्म में जितनी जिसकी बुराई होती थी वो उस धर्म की ये बुराई भी किया करते थे। ठीक है, ये रामानंद के शिष्य हुआ करते थे और निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। निर्गुण ब्रह्म का मतलब है कि कोई ब्रह्म का आकार नहीं है, निराकार ब्रह्म की पूजा ये किया करते थे। ये सांप्रदायिकता, छुआछूत, अंधविश्वास तथा सामाजिक कुरीतियों के घोर विरोधी ये हुआ करते थे और सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ये आपको याद रख लेना है। ये कबीरदास जी किसके जो है समकालीन थे? सिकंदर लोदी के समकालीन ये हुआ करते थे। और देखिए जो भी सामाजिक कुरीतियाँ वगैरह होती थी उसका ये विरोध कर दिया करते थे। जैसे इन्होंने अपने दोहों में बहुत बताया, जैसे काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, तांचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाई, है ना। तो जो ये बना लेते हैं, मस्जिद बना ली, तो देखिए मुसलमानों की इन्होंने इसमें निंदा की। फिर हिंदू धर्म की भी वो निंदा करते हैं वो कि वो पानी भरने जाते हैं तो ऊंच नीच वाला है, इस प्रकार के दोहा है एक इनका। तो इस प्रकार से ये हिंदू मुस्लिम जिस भी धर्म में इनको दिखता है ना, वो उसकी जो अगर इनको बुराई लगती है तो उसकी निंदा करते हैं। जैसे ये इनका क्या है, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, यानी किसी से दोस्ती मेरी नहीं है, मैं तो सबकी खैर की मानता हूँ कि भाई सर्वे भवन्तु सुखाय रहे। ठीक है, सर्वे भवन्तु सुखी न, सॉरी। ठीक है, इन्होंने हिंदू मुसलमानों के मध्य एकता स्थापित करने पर बल दिया कि भाई दोनों में एकता स्थापित रहे, समन्वय बना रहे, भाईचारा बना रहे, मारकाट दोनों में ना हो। और देखिए अगर आज भी ये मारकाट वगैरह, अभी भी थोड़ा देश का माहौल जो है वो थोड़ा तंगी है, कम से कम हम जैसे पढ़े लिखे लोगों को तो ऐसा काम नहीं ही करना चाहिए। हमारे लिए सब एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म क्या है, सब भगवान को मानने के अपने अपने तरीके हैं। कोई मानता है, कोई नहीं मानता है, कोई किस प्रकार से मानता है, कोई किस प्रकार से मानता है ना। अपने अपने तरीके से आपको सबको मानना चाहिए। ठीक है,
फिर है कबीर के संदेश तथा शिक्षा के तत्वों को उनकी कविताओं से समझा जा सकता है। उन्होंने जो कविता, जो दोहे लिखे, वो क्या संदेश देना चाहते थे, इनसे समझा जा सकता है। भाई देखिए, मैंने बताया ये कबीरा खरा बाजार में सबकी मांगे खैर, इससे क्या वो दिखाना चाहते हैं कि उनसे किसी से मतलब नहीं है, वो तो सर्वे भवंतु सुखी ने को मानने वाले आदमी हैं, है ना। काकर पातर दौड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे के बहरा हुआ खुदाई। यानी खुदा के बहरा हो गया कि ऊपर चढ़ के आप बांग दे रहे हो इतने जोर जोर से, आप ये क्या कहते हैं उसे, पूजा अपनी कर रहे हो, है ना। तो वही है। तो जो कर्मकांड हुआ करते थे, जो बुराइयां होती थी, उनका ये विरोध क्या करते थे, ठीक है। इनके ग्रंथ, इनके विचार जो है वो बीजक में संग्रहित हैं। देखिए बीजक याद रखना है, इनके विचार किस में संग्रहित हैं, क्वेश्चन पूछ लिया था एक बार यूपीएससी ने, तो बीजक में संग्रहित है इनके विचार, है ना। बीजक इनका ग्रंथ है। और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी, साखी, सबद और रमेनी। तो सबद पूछ ले, साखी पूछ ले, रमेनी, तो इनकी रचनाएं हुआ करती थी। तो कबीरदास जी की रचनाएं ये हुआ करती थी। और इन्होंने कबीरपंथी संप्रदाय जो है वो भी चलाया। इनके अनुयायी जो है वो अपने आप को कबीरपंथी समुदाय में संगठित करके रखते हैं। ठीक है जी, आगे चल रहे हैं। तो आज का लेक्चर जो है वो हम यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने जो जो देख लिया, रामानुजाचार्य देख लिया, माधवाचार्य देख लिया, रामानंद जी देख लिया, कबीरदास देख लिया, और मैंने इनको याद रखने के, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है वो याद रखने के आपको कुछ तरीके भी बताए। वो तरीके आप अपने हिसाब से भी याद रख लेना। आपके अगर कोई और दूसरी स्टोरी आप कनेक्ट कर सकते हो तो आप उससे कनेक्ट कर सकते हो, नहीं तो जो मैंने बताया आप उससे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये अपना है टेलीग्राम चैनल लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं। इस लेक्चर की PDF आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। और भी देखिए, अपनी एक सीरीज भूगोल की सीरीज भी चल रही है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, 6th की प्लस 11th की जो NCERT है उसको मिला के जो है हम वहाँ पर पढ़ रहे हैं। और भी अगर कुछ मुझे लगा कि हाँ इम्पोर्टेंट है तो मैं अपनी स्टैंडर्ड बुक से भी उसमें जो है थोड़ा सा और ज्ञान वृद्धि का मैं प्रयास करूँगा और कर भी रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ भी आप जाइए, अपना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। और आपको कोई सलाह देनी हो तो आप अवश्य हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं। और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।